Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। स्टार्ट करते हैं घर घर बिग बॉस। सबसे पहले मैं नंबर बताता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ दोस्तों, इस पे भेजिए ऑडियो और वीडियो, दिल खोल के करिए अपने दिल की बात। हम सुनाएंगे सबको और बताएंगे आप क्या सोचते हैं किसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। किससे शुरू करेंगे जी? विशाल जैन के। विशाल जैन जी से। जी हाँ। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। तो बेसिकली बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो जिस तरह मैं कहूँगा, जिस तरह से देवरीना भट्टाचार्य बिग बॉस 14th में आके जिस तरह हंगामे से हंगामा कर रही है और बेसिकली कहीं ना कहीं जगह वो बहुत सही और बहुत अच्छा स्टैंड ले रही है और हमें घर में कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है बेसिक। और यहाँ अभी आने वाले दिनों में आज की ही एपिसोड में वो निकी तंबोली को किस तरह मुंह बंद करेगी, बिकॉज निकी तंबोली अभी इतनी वर्स्ट प्लेयर हो गई है कि शी इज़ नॉट डिजर्व टू इन बिग बॉस। भले ही अंकित जी को मेरी बातों का बुरा लगता होगा, बट वो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी सिर्फ अच्छा ही हमेशा देखते हो और उसके रॉन्ग पर आप खुद उसे सपोर्ट करते हो। तो आई थिंक अगर आप उसको अपना फ़ैन मानते हो तो यू शुड बी टेक अ बोथ साइड। तो ये आपके लिए ही सही होगा, बिकॉज मुझे निकी तंबोली बहुत गंदी गेम प्ले करती हुई दिख रही है और वो कहीं ना कहीं वो बिग बॉस के घर में अभी। और देवोलीना ने सच का साथ दिया जो वो येलो टूम में चली गई। मतलब बेसिकली जिस तरह एजाज हमेशा सही के साथ में रहते थे, वैसा ही उनकी प्रॉक्सी में आके हम सब की प्यारी देवोलीना भट्टाचार्य बहुत ही अच्छा प्ले कर रही है। वी आर सो हैप्पी देवोलीना, वेल प्लेड। आप ऐसे ही खेलते लो, भले आप प्रॉक्सी बनकर आए हो, आप घर के बाहर भी लोगों से मुंह तो जवाब दे देते, अभी भी यहाँ पर घर के अंदर भी मुंह तो जवाब दो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और सेकेंडली बात करूँगा मैं अभिनव रूबीना, बोथ आर डिस्टंकिंग। मतलब मुझे वो उनकी गेम इतनी गंदी दिख रही है, मतलब वो इतने रॉन्ग चले जा रहे हैं कई जगह पर कि अगर वो थूक ले या किसी को धक्का मार ले या फिर किसी को उल्टी बात बोल दे तो उनके ब्लाइंड सपोर्टर जो यूट्यूब चैनल्स है उनको वो गेम दिखती है। और ये अगर ये कहीं ना कहीं राहुल और अली करते हैं तो उन बोलते हैं कि राहुल तो बहुत बेकार है, उसे तो अली की सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे 2-3 यूट्यूब चैनल है, मैं उनका नाम भी ले सकता, बट आई डोंट टेक हर, इस मैं नाम नहीं लूँगा। बट ऐसे अंधभक्त है ना, तो उनके लिए यही है आपकी इनको रूबीना अभिनव सच में अगर बहुत ही बेकार गेम खेल रहे हैं। मुझे तो अभी उनकी गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह पर रूबीना जैसे बोलती थी कि मैं हमेशा सच के साथ हूँ, मैं कभी किसी को धक्का नहीं देती, किसी के फेस के आगे बात नहीं करती। तो कल आपने क्या किया? हम पूछते हैं आपसे सवाल रूबीना जी, आप जिस तरह से एक सावित्री वाला रूप लेकर घर में बनी हुई थी और जिस तरह आप जास्मिन को बोलती थी ये ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तो अब कहाँ गए वो ब्लाइंड सपोर्टर रूबीना जी के, जो उनकी हर बातों पर पल्लू पकड़ के साथ देते थे? हम अभी रूबीना अभिनव और जो बोलते हैं ना कि इन्हें बिग बॉस सबसे गंदा प्ले कर रहे हैं, इनको कुछ सपोर्ट नहीं मिला, सब बाहर से जाकर अंदर आए हैं। इनका एक सपोर्ट सिस्टम स्टार्टिंग से ही था घर में, तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं रूबीना जी को भी सपोर्ट सिस्टम लगता है, जहाँ पर अली जी को, जहाँ पर अभिनव जी को लगा कि मेरी वाइफ की बेइज्जती हो रही है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो खुद लड़ रही है, तो मैं क्या करूँ? तू मेरी पत्नी से बात क्यों कर रहा है? नहीं बात करने का, ऐसे डायलॉग मानते हैं ना, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आते रूबीना और अभिनव। दे आर
डिस्कस्टिंग पीपल फॉर मी। मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आया तो फिर आपकी तो 12 तर कर दूंगा मैं। और सर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहने वाला हूँ कि अली बहुत इतना अच्छा गेम प्ले कर रहा है ना, कि अगर वो ऐसे ही और अच्छा प्ले करता रहा आगे भी, तो वो टॉप 2 में ज़रूर जाएगा, ज़रूर जाएगा। और जिस तरह से उससे सपोर्ट भी बहुत, अभी उसके फ्रेंड फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर आप उसके फैन पेज इंस्टा और ट्विटर आदि पे तो दिन प्रतिदिन उस पर इंक्रीजता हमें दिखाई दे रही है। तो आई होप कि अली भाई आप आए टॉप 2 में सॉरी, और आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। अली यू आर रॉक। तो थैंक यू सर। बात करते हैं कल के एपिसोड में, बट यही कहना चाहूँगा देवलीना भट्टाचार्य फुल रॉक कर रही है, ऐसे ही तबाही मचाते रहे। और अभी गेम देखने में काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। वाह, बिल्कुल सही बात है विशाल जी, आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरा डिटेल में जो चीजें महसूस की, रूबीना दिलायक की और निक्की तंबोली की भी बातें महसूस की, और लोगों को कहा कि भैया आप सच में खुद को उनका फैन मानते हो तो उनके लिए बुरी बात पे भी आपको उंगली उठानी चाहिए। करेक्ट है। तो विशाल जी तो वैसे भी काफी मतलब गेम को गेम की तरह ही देखते हैं, इतना देर से हमसे जुड़े हुए हैं, तो अंकित जी को भी उन्होंने ठीक ठाक ढंग से समझाया है। जी, तो आगे बढ़े नवीन जी। जी बढ़िए। तो आगे आपको सुनाते हैं राज शर्मा जी का ऑडियो। जी हेलो हंगरी स्पीड्स रॉक्स, मैं हूँ राज शर्मा। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, एजाज सर चले गए हैं बिग बॉस से, मुझे बहुत दुख हुआ। और प्रॉक्सी बन के देवलीना जी आई हैं, जिसका निकी ने खूब मजाक बनाया। एजाज सर की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रही है। वो जल्द वापसी करेंगे, उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि देवलीना को एलिमिनेट मत करना, उनको सपोर्ट करेंगे हम सब। एजाज के सब फैंस हम देवलीना को खूब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एजाज की प्रॉक्सी बन के आए हैं। अब अली को एजाज की अहमियत समझ आ रही है, अब अली को एजाज की अहमियत समझ आ रही है। अब एजाज भाई को मिस कर रहे हैं वो, अब पता लग रहा है उनको। एजाज ने तो आपको हमेशा भाई माना है, अली छोटा भाई माना है। उन्होंने जाते वक्त भी देवलीना को यही कहा, मेरी प्रायोरिटी अली है, आंख बंद करके मैं भरोसा करता हूँ। अर्शी है उसके बाद अच्छी है, खाना बनाती है, ताने भी मारती है, ये दोनों ही हैं। बाकी राहुल अभी सो कॉल्ड फ्रेंड बना है। एजाज भाई का दिल बहुत बड़ा है, नहीं तो राहुल जैसा दोगला इंसान इस घर में कोई भी नहीं है। कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। राहुल वैद्य अब देवलीना को एजाज बोल रहा है कि हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। वाई राहुल वैद्य, इतना भी किसी को हल्के में मत लो तुम गेम में, जो तुम बोलते हो कि एजाज देवलीना को बोल रहे हो। वो 2 हफ्ते के लिए आई हैं, अपने गेम खेलने के लिए आई हैं। मुझे कल अली की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, अली ने जब ये बोला कि एजाज भाई की गेम में उनको ख़राब करने नहीं दूंगा देवलीना को। उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो अकेले यहाँ पे सर्वाइव करके गेम खेले हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कल। मैं यही चाहूँगा कि अली ने जो ये रियल बोला है, दिल से बोला तो ठीक है, अगर गेम के लिए बोला तो गलत है। अब मुझे लग रहा है अली सही बोल रहा है, बस यही चाहूँगा मैं, अपनी गेम सब सही खेलें। बाकी एजाज खान जल्दी वापसी करे, मैं यही चाहूँगा। एजाज खान रॉक्स है, हंग्री स्पिरिट्स भी रॉक्स है। और राहुल को कल पर्सनल नहीं जाना चाहिए था रूबीना को, कि अभिनव को तू समझ, अभिनव तुझे समझ नहीं पाया तो और क्या समझेगा, शायद ऐसी बोला था। कुछ ज़्यादा उनका झगड़ा हुआ कल काफ़ी पर्सनल उनका मैटर हुआ, जो काफ़ी देखने को मिला। रूबीना बहुत गेम को घुमाती हैं। कल वैसे निक्की खुद की मर्ज़ी से दूसरे की तरफ गई थी, कल अपनी मर्ज़ी से दूसरों की तरफ गई थी निक्की। अली को ऐसे लगा कि वो उनकी मतलब रूबीना ने को भड़काया है, ये गलत है। निक्की खुद गई थी। बाकी यार निक्की दोगली है, वो दोनों तरह से बचती है। जैसे मैंने पहले भी, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, उसको तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है। सलमान सर समझा के थक गए, कि ये क्या चल रहा है, तुम्हारा ड्रामा चल रहा है यार, क्या करके रही हो, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। मैं यही चाहूँगा निक्की को तमीज़ सिखाई जाए, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी राहुल वैद्य दोगला है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको कुछ गेम समझ नहीं आती है, अपने आप बड़ा हीरो समझता है वो अपने आप को।
बस यही कहना चाहूँगा। बाकी सर हंगर स्पेस रॉक्स, थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही, बाय। बिल्कुल राजी। एजाज खान का सही है, एजाज खान का इसके बाद मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा जो एजाज खान ने कहा है कि एजाज खान जल्द वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा ये मेरा वादा रहा, हंस के कर रुखसत। ये है एजाज खान की तरफ से उनके फैंस के लिए, हंस के रुखसत कीजिए क्योंकि वो वापस आएंगे। तो आगे बढ़े नवीन जी। हाँ, ये कल्पना जोशी बहुत गुस्से में है अंजू जी। क्या हो गया? तो सुनिए। हेलो सर, हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आरामी हो गए, अच्छे हो गए? और आज का कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेगुलर मैं भी नहीं दे पा रही हूँ ऑडियो, थोड़ा बिजी चल रही हूँ इसलिए। तो कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। टास्क शुरू होने से पहले रुबीना ने शुरू कर दी पोक करना। अब बताओ, राहुल पोक कर रहा था या रुबीना पोक कर रहा था? अब मुझे बता दीजिए सभी कि कौन किसने पोक किया पहले, और रुबीना ने क्या क्या शब्द बोले, और राहुल को क्या क्या बोला। यल जी क्या बोले? अरे छोड़ो, बात ही ख़त्म करो। गधे, पगोड़ा, जमूरा, है गाली के किस्म भी इतने सारे हैं। तो इनको इतना कुछ हो गया। आप खुद कितना देती है ये, अब दिखा रही है अपना रूप, असली रूप में आ रहे हैं। अभी तक बहुत अच्छा ईमानदारी, एक क्या बोलते हैं, लॉजिकल और संस्कारी बहुत हो गया। अब ये रूप दिखाना शुरू हो गए हैं। और एक देखो, एक गलत फहमी क्या है इसकी, अभिनव की क्या बोल रहा है, खुद ही ने बोला ना आज 10 हफ्ता जो भी है हो गया, अब इतना कुछ सहा हूँ तो टॉफी। और राखी ने बोला ना, तो आप दोनों हो गए तो इसके लिए ट्रॉफी छोड़ोगे? आप खुद लोगे या रुबीना के लिए छोड़ दोगे ट्रॉफी? बताओ, ये बेचारा कितना सपना देख रहा है और ट्रॉफी के उधर पहुंच गया। आज खुद ही ने बताया 10 हफ्ते तक तो ठीक था, अब इतना कुछ सहा है तो मैं अपने लिए खेलता हूँ, तो अपने लिए खेल आ जा रहा है। आया ना, खुद ने बता दिया ना। अब जब बोलते हैं आपका 10 हफ्ते के लिए आपका आराम से इधर तक पहुंचने वाले हो कुछ भी नहीं करके, तो अब दिखा रहे हो अपना रूप। क्योंकि अब राहुल वैद्य ने क्या कहा, रुबीना क्या बोल रही है, तेरी दिशा पारमार को लेके आ जा। दिशा कहाँ से आती है बताओ? आप प्रपोज करना गलत बात है क्या? हाँ, आप तो अपने मम्मी पापा के बारे में भी बात करोगे घर में, उस घर के अंदर, है ना? अपनी बहन के लिए भी बोलोगे, तो क्या उन सबको लेके आना है क्या उधर? तो पहले तू नहीं लेके आया था दिशा परमार? अरे भाई, बड़ी अजीब औरत है। तो क्या क्या हुआ आने से? उसको ला के क्या शो में आए हैं क्या? हाँ, पूरा वो साइन करके शो में तो नहीं आए हैं ना उसकी, उन दोनों की तरह। तो उन दोनों तो आए हैं और खुद ने अपना बताया है कि हमारा क्या है। तो आप दोनों तो भुगतोगे ना, आप दोनों तो साइन करके आए हो अंदर सभी। तो दिशा पारमार का तो कोई दूर दूर से लेन देन ही नहीं है बिग बॉस से। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो दिशा पारमार को बार बार? उसके लिए तो कभी उसकी बेटी को लेके आ जाते हो, कभी दिशा पारमार को लेके आ जाते हो। आप दोनों जो घर में हो, घर के अंदर आप दोनों के बारे में बात किया, तो क्या आप नहीं सह पा रहे हो? सही को नहीं सह पा रहे हो क्योंकि आपको सही नहीं सुन सकते हो। अब आपका वो लॉजिक कम हो रहे हैं, लॉजिक अब आप में भारी पड़ रहे हैं, इसलिए आप दूसरे में इधर नहीं कर पा रहे हो, अकेले को झेल नहीं पा रहे हो राहुल वैद्य को, तो वो दिशा पारमार को लेके आ गए। हाँ, आपकी बहन भी आई थी तो उसका बात की भी करना चाहिए क्या? आपने भी बोले होगे कितना सारा वो घर में अपना पापा पापा फ्रेंड सबके बारे में, तो लेके आए क्या? नहीं ना, आ जाती है, कुछ भी नहीं हुआ तो दिशा पारमार को लेके आ जाती है। अब बोलती है, अब देखो कैसा इसने खेल खेला, बोलती है हमारा पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया कि वो मत कर, मुद्दा मत बना। बताओ, पर्सनल बात कहाँ करी भाई उसने? ये तो बता दो मुझे। उन दोनों का लाइफ के बारे में थोड़ी ना बताया उसने तो वही बताया जो वीकेंड का वार में हुआ था। वीकेंड का वार में क्या की थी? तूने लॉकडाउन किया तो अभिनव ने बोला तो ए सर बोल के वही बोल रहा था। तो जब तेरा अपना पत्नी का नहीं हुआ तो तू और का क्या होगा? तो वो तो उसके लिए बोल रहा है। तो तूने लेके गई, हाँ,
तो ऐसा जनता देख रही है बाहर, तो हमारा उसका बना रहा है सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है, हमारा रिलेशनशिप का। अरे तेरे रिलेशनशिप के लिए नहीं बोला उसने, पहले तो समझ ले। उसने तो गेम में बोला, सलमान खान ने बोला ना, रुबीना तेरा पति तुझे लेट डाउन कर रहा है ना, यस सर। तो तब उस टाइम तो हाँ बोली थी ना, करके रो रही थी, तो वही बोला ना उसने। तो तू तो कहाँ कहाँ लेके जा रही है। अभी टच करने के टाइम मर्द है ना, मर्द बन टच करते समय, तेरा टच करते समय मर्द बनना चाहिए लोगों ने, है ना। और जब कोई तुझे हाईफाई करने आता है तो वो तुझे बहुत बुरा लग जाता है, तेरा पर्सनल स्पेस में आ जाता है ना, तो बहुत हो जाता है। इतनी दोगली तो कहाँ पढ़ाई करी है तूने, बड़ी लॉजिक बड़ी बननी आती है टीचर इधर। हाँ, ये सब बोल रही है अभी मर्द बन बोले। मर्द का सर्टिफिकेट तू देगी क्या किसी को? हाँ, पहले समझ ले। उसके बाद ये देखो, धक्का नहीं दिया है, बैलेंस, हाँ मैं भी देखती थी ना, बैलेंस हुआ, बैलेंस के बाद जब संभली हो उसके बाद मारा उसने हाथ। पहले देख लो वीडियो, कितने बोल रहे हैं कि नहीं बैलेंस वो हो गया था इसलिए ये सब हुआ। नहीं, बैलेंस बिगड़ा था उसका, पर बैलेंस से जब संभल गई थी उसके बाद उसने पुश किया था, उसके बाद ठीक है। उसके बाद अभिनव ने 3 बार पुश किया है, बताओ ये क्या था इनका? क्योंकि मुंह से नहीं सक पा, दोनों नहीं सक रहे ना दोनों, एक एक लड़का भारी पड़ रहा इन दोनों पति पत्नी में। तो ये दोनों राहुल को मुंह से बोल के नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो अब हाथ चलाना शुरू हो गया है इनका। ये पॉइंट अब आ रहा है, इनका असली रूप बाहर आ रहा है। अब क्या बोलता है अभिनव, तू कैसा दिख रहा होगा बाहर, तू कैसा दिख रहा, तू अच्छा नहीं देख। अरे तू अंदर की देखना, बाहर का देखने वाले तो बाहर बैठे हैं जनता, इसलिए संभल संभल के चल रहे हो आप दोनों पति पत्नी, संभल संभल के। बाहर कैसा दिख रहा होगा, हम ऐसा करेंगे तो कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि इसलिए, क्यों आप दोनों ना ढूंगी हो घर के अंदर, इसीलिए बाहर की चिंता हो रही है। बाहर की चिंता बाहर की दुनिया में छोड़ दो ना, आप अंदर खेलो ना, जो आप असली वो देखो ना। दूसरे को बोलते, कितनी बार बोलता, हर किसी को बता, तो बाहर अच्छी नहीं देख रही होगी, उसको बाहर की पड़ी है, वो इसलिए इतना संभल रहा है, नहीं तो इसके अंदर इतना गंदे, इन दोनों के अंदर बात ही मत करो। इन दोनों को अंदर रख दो, बिना कमरे के बिना कैमरा के अंदर इन दोनों को रखो, इन 4 जन को, तो ये क्या बनेंगे तब पता चलेगा। ये बाहर कैसे देख रहा है, अंदर कैसे देख रहा है, इसको बाहर की पड़ी है। इतना संभल संभल के चल रहे हो आप दोनों, इतना बैलेंस से मिला मिला के चल रहे हो कि हम ऐसा देखेंगे बाहर, हाँ हम ऐसे देखेंगे बाहर। आप वही दिखा रहे हो, आपका असली नहीं दिखा रहे हो, असली चेहरा नहीं दिखा रहे हो, असली गेम नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आपको डर है बाहर, बाहर कैसे दिखेगा, अंदर कैसे दिखेगा। दुनिया जो बिना अंदर बाहर की परवाह की खेल रहा है उसको खेलने देना, तेरा क्या पड़ा है, तू संभल। अंदर जैसे देखना, बाहर जैसे देखना, तू संभाल, अपना संभाल। वो दूसरे जो देख रहा है वो अपना उसमें आ रहा है, तो दूसरे को बोल रहा है, तो बाहर कैसे देख रहा है, बाहर कैसे देख रहा है, हद है। वो निक्की छोड़ो, निक्की का तो छोड़ो, डेबोलिना कल आज का एपिसोड में अच्छा करेगी, उसको आया है कोई उसको टक्कर देने वाले। इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया है। सही लिखा राहुल ने, दागाबाज। हाँ, तो और ये अभिनव देखो चढ़ चढ़ के आ रहा, अरे इन दोनों के बारे में बात ही नहीं रहा, पहले से ये क्या क्या बोली, वो माय गॉड। रुबीना ने इतना शब्द बोली राहुल भाई, देखो ये होता है मर्द बन के दिखा, बोल रहे ना, तूने पुश भी करी, उस राहुल ने हाथ नहीं लगाया तुझे, वो होती है मर्द, पता है। तो बोलती है ना मर्द देखा, तेरा मर्द ने बता दिया ना तेरा मर्द कैसा है, हल्का तेरा मर्द आ गया। कितनी बार धक्का मारा उसको, उसने तुझे टच भी नहीं किया, तूने पुश भी की फिर भी उसने टच नहीं किया, वो होता है मर्द। बोलती थी ना औरत की इज्जत नहीं करता, तेरा पति बहुत इज्जत कर रहा है, अंदर बहुत दिखा रहा है, दूसरे को बोलता है बाहर कैसा दिख रहा होगा, तो अच्छा नहीं दिख रही होगी, तो अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मत करिए। तो तुम दोनों संभल संभल के चलो, जो दिखा रहे हैं ना अपनी असलियत उनको दिखाने दो। आप दोनों छुपा छुपा के अपना मुखौटा पहन पहन के चलो, मैं यही बोलूँगी, और तो कुछ भी नहीं था। और कल देखेंगे, अब ये भी बोलेगी, देखो अब इधर वुमन कार्ड कैसा खेली, उसका राखी का ऐसा प्रॉब्लम है, उसको कपड़ा चेंज करना चाहिए। राहुल औरतों के लिए ये छूट है, वाह, औरतों के लिए ये छूट है, फिर गेम औरतों का एक बनाना था,
और मर्दों का एक बनाना था। घर के अंदर आ इतना उमन काट खेलती है ये। हाँ, ये चिंगरी है, इतना उमन काट खेलती है। मुंह फाड़ फाड़ के बोल के सही हो जाएगा क्या इसका? उसके लिए उमन काट खेलती है। उसका टिश्यू पेपर, उसका पेंटिंग को नहीं वो करना, काउंट नहीं करना। उसका टिश्यू पेपर यूज किया तो भी काउंट करना। उसका अरे नहाने में तो शैम्पू लगेगा, है ना, सोप लगेगा ही, कंडीशनर लगेगा ही। तो फिर नहाने का एक पॉइंट लिखो ना, कंडीशनर का, शैम्पू का, सोप का, परफ्यूम का, ये सब क्यों लगा रहे हो? परफ्यूम का ठीक है, वो बात नहीं। वो बोल रही टॉयलेट में गया तो उसका वो क्यों लगाना? अबे इतनी दोगली घटिया औरत। सॉरी मैम, ज्यादा हो गया, रख देती हूँ, बाय। सॉरी मैम, इसको भी ऐड कर देना, मैं भूल गई थी थोड़ा, एक दो पॉइंट। और ये क्या बोल रही थी? घटिया आदमी घटिया सोच, और छोटा आदमी छोटी सोच। ये छोटा आदमी किसको बोल रही है? हाँ, जो कॉमन आदमी है उनको छोटा आदमी बोल रही है ना ये। हम कॉमन आदमी ने तुझे आगे बढ़ाए हैं। इधर जो नफरत, जो घमंड है ना तुझमें, तो हमने ही देख के तू आगे बढ़ी है, इसलिए तू इतना घमंड मत कर। वो किसको बोल रही है? छोटा आदमी किसको बता रही है? कितनी बार सलमान ने बोला इधर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इस घर में एक आ रहे हो तो सब एक ही हो, सब बराबर हो। तो ये इतनी बार बोलते छोटा आदमी, छोटी सोच, ये कितनी बड़ी है मुझे बता दीजिए। कोई मुझे नहीं लेके जाता बिग बॉस में, मैं बताती इसको। कोई मुझे कॉलर ऑफ में नहीं लेके जाते, मैं बताती इसको। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। ओके मैम, सॉरी। हाँ रुबीना, बात धक्का मारा था। बिल्कुल सही बात आपकी कि पहले तो बैलेंस खराब हुआ, तो बाद में जो है ऐसे वाला हुआ वो किया, तो वो सबने देखा। लेकिन क्या करे, जो बहुत ज्यादा डीप रूट में फैन बने होते हैं उनको दिखाई नहीं देता। हाँ, वही है कि उनका धक्का भी नहीं लगता है। वो तो लगता है कि अरे खुशकिस्मत है राहुल कि उनको रुबीना ने टच किया। हाँ यार, बात तो खुशकिस्मत है भाई, बड़ी किस्मत है राहुल की, रुबीना ने उनको टच कर। और ये सही बात है, किसी को छोटा आदमी, छोटी सोच, छोटा आदमी कहना, मतलब छोटा आदमी का मतलब क्या होता है कि हम बड़े, हम अमीर, हम तो आप छोटा आदमी का मतलब क्या होता है? चलिए, ये तो रुबीना जी जानते हैं, इसको हम डिकोड नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी कई बार गुस्से में हम लोग ऐसी चीजें बोल जाते हैं। छोटा आदमी, हाँ, बोल जाते हैं। इसमें उसमें मुझे कोई ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि राहुल भी काउंटर तो बराबर ही देता है। हाँ, सही बात है ना, है। इसलिए रुबीना भी उनकी जोड़ी आपस में बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली के एक दूसरे को बराबर काउंटर मारते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नवीन जी। थैंक यू सो मच। कल्पना जी, आगे को क्या है? आगे चलिए रानी जी का सुनते हैं ऑडियो। रानी जी क्या क्या कहते? जी जी। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? अब हम बात करेंगे बिग बॉस की, लेकिन बिग बॉस की बात क्या करें, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। यानी कि शुरू भी लड़ाई से, ख़त्म भी लड़ाई से। एनी हाउ, शुरू तो खैर किचन से हुई थी, जहाँ निकी सोच रही है डबोलीना है ना, कि उसको कौन सा काम दे, उससे बर्तन धुलवाएं, ऐसे प्लानिंग करती है। फिर उसको बोलती है बर्तन धो, यानी कि एमी पंगे मार करती फिर रही है कि किस डबोलीना को पिक कैसे करे, क्योंकि उसको शुरू से ही डबोलीना से डर लगता है कि वो उसकी बजा देगी, और शायद कल को बजाएगी भी अच्छी तरह से, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इसकी बदतमीजियाँ कितनी हैं आज। अब यहाँ पे बिग बॉस ने 3 पैरामीटर्स रखे हैं इनको परखने के लिए कि किसको कितना राशन मिलेगा, और फिर सबको बाहर ले आते हैं और घर को बंद कर देते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनीथिंग। घर में कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, चेयर भी नहीं, टॉयलेट भी नहीं। बाहर सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ पे अर्शी जाके अपने आप को बंद कर लेती है, तो वहाँ भी कोई टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकता। एक येलो टीम है, एक रेड टीम है, यस। तो अर्शी को रॉन्ग टीम में डाल दिया। रॉन्ग टीम में नहीं डाला, मतलब कि जिस टीम में डाला वो ओपोजिट थी रुबीना के, और यहाँ पे ये रुबीना से बैठी प्लानिंग करती है। आई मीन टीम उनकी में है, लेकिन बैठी बिल्कुल भी नहीं उनके पास, ना कोई बात की ना प्लानिंग की। इट वॉज लाइक ओपन चैलेंज के मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ, और सबको पता भी लग गया कि वो किन के साथ है। आई एम सॉरी,
मैंने अर्शी कह दिया, मुझे कहना था निकी। निकी इनको बिट्रे करती है और ऑपोजिट टीम में बैठी होती है, जबकि वो टीम राहुल में होती है, पर रूबीना से प्लानिंग कर रही होती है। और यहाँ पे सबको क्लियर हो गया कि ये इनकी नहीं है, ये बस बेगानी है, वहीं पे उन्हें बिट्रे करेगी, विच वॉज सेम। पर वो ऐसी ही है, उस पर कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। वो जुगाली करती रहती है ऑल द टाइम। जब भी इसका क्लोजअप आता है ना, इसका मुंह देखे आप, ये हमेशा जुगाली करती रहती है। पता नहीं मुंह में क्या चलाती रहती है, अजीब सी लगती है। पर एनीवे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हर, मतलब उसकी जुगाली के बारे में तो बात नहीं करेंगे। हम करेंगे यहाँ पे फिर ना शुरू से स्टार्टिंग में ही ये पिक करना, लड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइक रूबीना एंड राहुल। राहुल इतना नहीं बोलता, रूबीना की जुबान बड़ी चलती, और वो निकी को परसुएड कर लेती है कि चलो वॉशरूम में जाएगी, और वॉशरूम में जाएगी, सब चीज़ें यूज़ करेगी, उसके साथ अंदर जाती है। और नहीं तो कम से कम 10 मिनट ये बैठ के नहीं, खड़े होके बातें करते रहे कि वो सारा कुछ यूज़ करेगी। वो क्लेरिफाई कर देती है कि जब वो मुझे समझते ही धोखेबाज है, तो मैं अपना परफ्यूम भी लगाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी। यहाँ पे शायद इसने नहीं तो 10 पॉइंट्स यूज़ कर लिए थे, आई थिंक सो, जस्ट अबाउट 10 पॉइंट्स उसने यूज़ कर लिए। बाथरूम में सारा यूज़ करा उसने। और अर्शी बेचारी वहीं पे बैठी रही दूसरे टॉयलेट रूम में, कि कोई किसी को आने नहीं देगी। पर उसका फ़ायदा क्या हुआ, निकी तो मेन हाउस में चली गई, और रूबीना ने उसे अच्छी तरह से समझाया कि सब कुछ अच्छे से यूज़ कर। और उसको तो पता है कि निकी उसी की है, उसी की साइड ले। ओके, लेट्स नॉट बीट राउंड द बुश। मुझे राखी आज बिल्कुल, वैसे तो कभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन आज इसकी 2 बातें मुझे बहुत बुरी लगी। एक तो इसके आई लैशेज, जैसे नहीं मैं इसकी आंखों पे आई लैशेज होते बड़े बड़े, बड़े अजीब लगते, उसकी आंख ही नहीं नजर आती, आई लैशेज इतने बड़े बड़े हैं, लाइक गुत्ता कर लो। दूसरा, वो जो एप्पल खाती है ना, अभिनव से कहती है मेरे लिए एप्पल खा, फिर मुंह में से उसका निकाल के लेती है। हे भगवान, कितनी गंदी लगती है, मुझे तो देख के उल्टी आती है। हाउ कुड शी डू दैट? तो वो तो आई डोंट नो कि लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत घटिया लगी है। और बाकी जो भी इसने एंटरटेनिंग की, सब गई पानी में। जब इसने ये गंदा गंदा रवैया अपनाया ना, मुझे इस पे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा नहीं, घिन आई मुझे कि ये कैसे, ऐसे कोई कैसे खा सकता है किसी के मुंह में से निकाल। और निकी ने जो किया सो किया, चलो उसने उनको पॉइंट्स दिलवाने थे सो दिलवा दिए। और यहाँ पे ये डेबुलिना तो कुछ करती नहीं है, आई मीन मैंने नहीं देखा, या तो बैठी रहती है या कुछ, आई थिंक कल कुछ करेगी, कुछ इसको होश आएगा। लेकिन आज तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं उसने किया खास, मुझे नहीं नजर आया कुछ भी। सोनाली तो भी नजर आई कि जोक भी करती है, फिर कहती है मुझे बर्गर खाना, ताकि राखी जाके अंदर बर्गर खाए, ऐसा कुछ प्लानिंग करती है। पर डेबुलिना नहीं कहीं नजर आई। मेन तो नजर आई सिर्फ रूबीना। अब रूबीना यहाँ पे चिल्ला रही है कि मेरे रिश्ते को कैसे आप लेके आ सकते हैं, और जो हम पहले भी जानते हैं कि तुम दिशा को लेके आते वो तो मेरे रिश्ते को, अबे रिश्ता तो तुम खुद लाई हो, यहाँ पे भरे बाजार में लाई हो। सबके सामने रो रो के कहा कि अभिनव उसे सपोर्ट नहीं करता, राइट? अपने डिवोर्स का मुद्दा आप खुद लेके आई हो। और फिर यहाँ पे अगर उसने कह दिया कि तू तो अपनी बीवी का नहीं है, तो औरों का क्या होगा, तो ये हिंट तो उसने खुद दिया ना। तो अब क्यों उछल उछल के कह रही है, और इतने घटिया घटिया बातें कर रही है, चिल्ला रही है मेरा रिश्ता मेरा रिश्ता। और अभिनव भी कूद के बीच में आ जाता है एज यूजुअल। अगर ना आता तो कहते कि सपोर्ट नहीं कर रहा, आया तो कह रही उछल उछल के आया, तो वो भी बेचारा डायलामा में है, मैं क्या करूं। तो एनीवे वो आया, फिर अली से इतना झगड़ा कर रहा है, सबसे झगड़ा कर रहा है। और यहाँ पे रूबीना ने टांग फंसाई, तब वो लड़खड़ाया, और अब वो झगड़ा कर रहे हैं, जो कि कल कंटिन्यू होगा। ये झगड़ा कर रहे हैं आपस में कि तूने ये कहा, उसने ये कहा, और इतना चिल्लाते हैं, इनके शब्द भी समझ में नहीं आते।
और अभिनव ने साफ राहुल के कंधे पे हाथ मारा, उसको धक्का दिया, जो कि अंधा भी देख ले के उसको धक्का दिया अभिनव ने। और यहाँ पे अली ने अच्छा स्टैंड लिया कि तुमने उसको धक्का कैसे मारा। और निक्की भी उछल उछल के बीच में आ रही है। चलो ये लड़ाई तो कल तक जारी रहेगी। आपको बताऊं, मुझे सपने में भी आएगा कि कैसे लड़ाई जारी रही और क्या हुआ। इतनी एक्साइटेड हूँ मैं कल की लड़ाई देखने के लिए। पर एनीवे, अब विकास की बात करते हैं। विकास आया, ये बाहर यहाँ आके सबके कानों में फूंक मार रहा है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। व्हाट्स दिस? क्या बिग बॉस ने इसको इसलिए लाते हैं बार बार के बेटा बाहर जा, अंदर आके खबर दे, बाहर जा, अंदर आके खबर दे। ये वही कर रहा है और चोरियां सिखा रहा है। उस सोनाली का भी खाना इसने चुरा लिया था, वो तो बाद में खैर मिल गया, पर चोरियां सिखा रहा है। इसी को मास्टरमाइंड कहते हैं। तो थैंक गॉड और कोई मास्टरमाइंड नहीं है, ना कोई मिले कभी जिंदगी में। कैसा मास्टरमाइंड है। एनीवे, फिर वो जो बर्गर आए सबको दिखा दिखा के फिर टेबल पे रख के चले गए। सारे ये भूखे तो होंगे खैर, ये सारे बस देख के ललचा रहे हैं। और निकी ने एक सेकंड देर नहीं की, वो गए और ये टूट पड़ी खाने पे। और रुबीना अंदर आई और वो उसको प्यार से सिखा रही है, खा खा, बैठ जा, चेयर पे बैठ के खा, अच्छे से खा। उसको बड़े प्यार से खिला रही है जैसे उसकी मम्मी है। मम्मी का ही रोल अदा कर रही है एनीवे एट द टाइम, पर वो उसको ऐसे खिला रही है। ऑफ कोर्स वो खिलाएगी क्योंकि उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो ये यहाँ पे सारी शैतानियाँ चल रही हैं। पर एनीवे, अब देखें कल क्या होगा, कल का इंतज़ार करते हैं। अभी से इंतज़ार कर रही हूँ मैं तो, कल क्या होगा। देखने में ज़्यादा मज़ा आता है जब लड़ाई करते हैं। सो अभी की कहानी यहीं ख़त्म। ओके जी, मैं भी क्या बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर। लव यू बोथ एंड टॉक टू यू टुमारो। अपना ख्याल रखना। लव यू, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी। गाते आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। क्या बात तो है। क्या बात है, वो क्या आवाज है ना। तो बाकी बातें सही है आपकी। तो निक्की तंबोली के ऊपर भी थोड़ा सा आपको डिटेल में, निक्की तो पॉइंट तो दिए लेकिन खुद की वो इमेज खराब कर बुरी रही है। तरह से, बुरी है तरह ना। से। और देवलीना का आपने पहले दिन कुछ करती नहीं दिखाई थी, दूसरे दिन बहुत ज्यादा दिखाई देगी। हाँ, और देवलीना तो जल्दी स्टार्ट होगी भाई। पहले तो आके लोग हफ्ता हफ्ता बैठे रहते फिर स्टार्ट होते हैं, बट ये देवलीना ने शुरू कर दिया है। डोंट वरी, आप जल्दी देवलीना का जलवा देखेंगे। तो चलिए नवीन जी, आगे आपको मैं सुनाती हूँ रफीक जी का ऑडियो जी। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में एजाज़ खान की बहुत सी कमी महसूस हुई साहब। आज अली गोनी भी बता दिया, राहुल वैद्या भी बोल दिया। सच में एक कमी महसूस हो रही राहुल। इससे पहले जास्मिन जाने के बाद 3-4 दिन एपिसोड ऐसे ही लगा। आज एजाज़ खान जाने के बाद भी एजाज़ खान की ज़रूरत सच में है गेम के बिग बॉस 14 को। और जो है ना, ये आज अली को नहीं बता दिया कि एजाज़ खान पूरी गेम अकेले रह के खेला है, पूरी गेम अकेला सिंगल सोलो गेम खेला है। आज वो बोल भी दिया, हमको सब मालूम है वो एजाज़ खान की गेम कैसी थी। देविलाना से कोई कंपैरिजन मत करो एजाज़ खान से। आपको बोलना है, करना है तो बिंदास बता दो। वो एजाज़ खान नहीं होता जो एजाज़ खान समझ के तुम लोग एक स्टेप पीछे ले रहे। ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो रुबीना के दिमाग से चल रही है अभी देवलीना अंदर। तो माइंड में ये मत बिठाओ कि आप वो एजाज़ खान है, हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, हम उसको नॉमिनेशन में नॉमिनेट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप गेम के हिसाब से खेलोगे तो फिर आपका भी माइंड थोड़ा सा गेम में रहेगा। आप हर बार एजाज़ खान के बारे में सोच के आपको देवलीना को कुछ करना नहीं है तो फिर आप पीछे जा रहे हो। और दूसरी बात, हमारे रुबीना मैडम जो है ना, आज असलियत आज तो उसको बनता है आज वीकेंड के वार पे इस टॉपिक पे उठाने का, क्योंकि एजाज़ खान सिर्फ ताली मारने से इतना बवाल खड़ा कर दी थी। आज राहुल वैद्या शुरू से लेकर आखिर तक एपिसोड ख़त्म होने तक कहीं भी गलत नहीं दिखा, हर चीज़ बात सही बोला।
हर चीज़ सही बोला। और ये रुबीना बोल रही है कि राहुल वैद्या को जो है ना पर्सनल चीज़ लाए। पर्सनल तो तुम शो में लेके आए, पर्सनल चीज़ वो थोड़ी बोला, वो तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है तुम दोनों का किस्सा। तो उसने गलत क्या बोला उस बात पे? शुक्ला तो तेरा खुद साथ नहीं देता, दूसरों का क्या देगा? उनके बात सही बोला। तुम दोनों इस गेम का हिस्सा हो तो बराबर वो बोलेगा। राहुल वैद्या की गर्लफ्रेंड नहीं है हिस्सा जो उसके बारे में बोलने के लिए। तुम दोनों इस शो में हो तो तुम दोनों के बारे में ज़रूर बोलेगा। अब वो आपको पर्सनल लेना है या आपको दूसरा लेना है या तीसरा लेना है वो तुम जानो। मगर आज तजबी क्या है? हालांकि जब रुबीना एजाज खान जब ताली मारा था तो रुबीना एक बात बोली थी वीकेंड के बार पे, मेरा एजाज खान से ना कोई दोस्त है ना कुछ है, ना हम हेलो हाय बाय कुछ बोलते हैं इस शो में। फिर इसका एजाज खान ने आके मेरे को ताली कैसा मारा बोल के ये बात वो मुद्दा उठाई थी बात पे। हम कुछ बातचीत भी नहीं है अपनी, ऐसा कुछ है भी नहीं है, तो फिर किस हिसाब से आके मारा बोला था? फिर राहुल वैद्य से आपकी दोस्ती कब से थी? हम तो कभी नहीं देखे आपकी दोस्ती। फिर आप राहुल वैद्य को क्यों ढकले मैडम? आप ये भी ये भी बता दो, ये भी क्लियर कर दो कौन से दोस्त है? हम तो कभी देखे ही नहीं, आपका क्या जानी दोस्त यार है कुछ नहीं है, फिर तुम क्यों ढकले? अब इस चीज़ का भी मुद्दा बनाना ज़रूरी है। इस बात पे तो क्लास लेना ज़रूरी है सर। ये अपने पे आए तक ये जो ना ये सब सही बता दी, दूसरों पे गए वो खैर ऐसी छोड़ देती बात को, मगर ये बात पे स्टैंड लेना ज़रूरी है। और एक को बोलती है अविनाश शुक्ला भी जो ना धक्का मारा उसको राहुल वैद्या को। अच्छा वहाँ पहाड़ जैसा इंसान है अलीगोनी जब तक है राहुल और अलीगोनी जब तक है तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, इसलिए जो ना तुम पर्सन अटैक कर रहे हो उस पर राहुल वैद्या पे। हाँ ये जो बोल रहा है ना शुक्ला, रुबीना तू चुप बैठो फुटेज के लिए कर रहा है बोल के, तो शुक्ला जी ये आप भी एक बार देखो रुबीना किस चीज़ के लिए, उसको भी मालूम है राहुल से फाइट करूंगी या उससे भिड़ूंगी या कुछ बोलूंगी तो फुटेज मिलेगा बोल के वो भी समझ रही है। इस वजह से वो भी कंटिन्यू कर रही है। शुक्ला जो ना समझता है जो ना सेब खा लेते हुए राखी सावंत के साथ बैठा हुआ है। आज उसकी भी गेम जो ना एक्सपोज होगी राखी सावंत की, ये झूठी खबर ला गया, खबरी जो है ना आके बोल दिया तेरा बहुत अच्छा वायरल हो रही है। अविनाश शुक्ला से बोलती ना झूठा मोटा फुटेज देना चालू कर दिया। अब एक दूसरे को झूठा खिला रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। अब ये देखो और भी चलेगा तमाशा। अभी मालूम हुआ ना अच्छा चल रहा बाहर बोल के, तो फिर और भी तमाशा होगा। निक्की की पे कभी भरोसा करा ही नहीं जाता, इतनी बड़ी फ्लिपर है ये, इतनी बड़ी झूठी है ये। अर्शी खान की काम बात कर रहे हैं, अर्शी खान तो लाख दर्जे बेहतर है इससे निक्की से। निक्की को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, किसी की भी सगी नहीं हो सकती, किसी की भी दोस्त नहीं हो सकती। ये कोई गेम बोलते हैं जो दूसरों को धोखा दे के दूसरे सामने वाली टीम पे फ़ायदा पहुंचाना, ये कोई बात नहीं। ये इसको भी वीकेंड के वार पे मालूम पड़ेगा ये कितना सही जा रही है कितना गलत जा रही है। ये आज जो बात बोले विकास गुप्ता जो ट्वीट किया था बोल के बोले ना, वो बिल्कुल बाहर किया था, मैंने भी देखा, बिल्कुल सही बात है। वो अर्शी खान की कॉपी कर रही है राखी ये निक्की देख के सीख रही है बस लोगों को। उसका गेम आप भूल गई हो, क्या खेलना, क्या किससे क्या बोलना, वो कुछ नहीं। अभी उसको फाइटिंग के सिवा कुछ मालूम ही नहीं है, पुकारने के सिवा चिल्लाने के सिवा कुछ मालूम है। कल के विजिट में भी दिख रहा वो। इससे पहले सोनाली जी के बारे में बोल के विकास के हर चीज़ से ये लड़ाई में ही दिख सकती, दूसरा कुछ नहीं कर सकती। अभी इसका गेम ख़त्म, ये घट जाना ये बेहतर है अभी। यस रफीक जी को भी वही चीजें लगी जो सबको, मतलब मुझे ये है कि हमारे पास जितने भी आए हमने सभी के सभी मैसेज है ना जिनकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर थी तो वो डाले हैं सबके जो है ऑडियोज। तो लेकिन किसी ने भी, सबने वही चीजें उठाई, जनता वही चीजें नोटिस करती है ना। तो वो कौन लोग हैं जो वो चीजें नोटिस नहीं करती है? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होंगे। मेरे लाइव वीडियो में आते हैं ना वो लोग जो नोटिस नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं नवीन जी आप? तो आगे ये है कि कुछ ऑडियो जो रह जाते हैं इसमें, वो हम कुछ स्पेशल वाले होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं और उनको हम उनकी स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ये ऐसा भी हम करेंगे। तो एक और ऑडियो आइए, चाहे तो आप थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल वो ऑडियो बहुत ही क्लियरली उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर स्पेशल वीडियो बने। और बहुत क्लियर है, साउंड भी काफी क्लियर है, एकदम से समझ आने वाली। तो उसका थोड़ी सी झलक हम घर बिग बॉस में दिखाएंगे, मगर पूरा वीडियो ऑडियो के साथ देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा
थोड़ी देर का। तो जल्दी ही आपको दिखेगा वो वीडियो। सुनिए पहले उस ऑडियो में क्या कहते हैं हमारे ये नए फैन। हाँ जी, नमस्ते टू हंग्री स्पिरिट्स, और मेरा बड़ा नमस्ते हैं अंजू जी के लिए और नवीन जी के लिए। हाँ जी, मेरा नाम वीर है, वीर वलांडे। आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद और आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ बिग बॉस। ठीक है, सीजन 1 से मैं देखते आ रहा हूँ। सबसे वर्स्ट सीजन कहा गया है, ठीक है, एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, एज पर रिव्यूज के मुताबिक से। लेकिन स्टिल कुछ अच्छे प्लेयर इस घर में हैं, जैसे कि एजाज खान। अभी एजाज खान के हेटर्स जो है, पीआर्स जो डिफरेंट चैनल्स हैं, वो लोग बेफालतू का एजाज ने इंटरव्यू दे दिया है, शायद आने के कम चांसेस है, ये है फलाना डिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन ऑनेस्ट सीरियसली बात यह है कि एजाज खान नहीं गया है। मुझे ये बताओ, रूबीना के फैंस, ठीक है, जैस्मिन के फैंस और अभिनव के फैंस, ठीक है, दीज आर द वेस्ट कंटेंडर इन द बिग बॉस हाउस। ये सीजन में सबसे बैक बिचिंग करना, किसी के कैरेक्टर को नीचे गिरा के बात करना, ठीक है, किसी को बेमतलब का इल्जाम लगाना, ये सिर्फ ये तीनों ही किया है। इवन निकी तंबोली इज मच बेटर देन दीज पीपल्स। निकी तंबोली, अर्शी या राकेश सावंत, ये लोग मैच्योर कंटेंडर्स हैं। चलिए इंतजार कीजिए और साथ में देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। नंबर एक बार फिर से बता देता हूं, 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए ऑडियो वीडियो और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कीप वाचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.